मनमोहन पैरेड पर ईस्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले अंजलि नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद कविता कानरी कवि कुलभूषण श्री राम कथा रस रसिक स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों और बहनों, इस लिंक के प्रथम वक्ता पूज्य श्री शर्मा जी मानस भूषण, आप सबों को दंडवत प्रणाम करता हुआ आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं आपके सौजन्य से समय प्राप्त हुआ है, समय का सत्संग करने का प्रयास करें। मानस के 84 प्रसंगों में से प्रसंग क्रमांक 2 पिछले कल से गतिमान है। आइए उसी पर कुछ का प्रयास हो। पुनि नारद कर मोह अपारा, बहुरी कहे सिरावन अवतारा। हमने कल दर्शन किया था कथा के क्रम में कि कामदेव अपने सभी सहायकों के साथ देवर्षि नारद की समाधि को भंग करने के लिए आया। बहुत तरह से प्रयत्न करने के बाद भी जब वह पराजय को स्वीकार कर लेता है, हार मान लेता है, तब देवर्षि नारद के चरणों को पकड़कर उनसे कुछ आर्त वचन कहते हैं। देवर्षि नारद वहां समाधि टूटी या नहीं टूटी इसका वर्णन नहीं, पता नहीं चलता है। देवर्षि नारद समाधि में तो थे। इस संबंध में शास्त्रों ने ऐसा कहा कि समाधि 2 प्रकार की होती है। समाधि 2 प्रकार की होती है। एक समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं और दूसरी समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि में जब साधक बैठता है तो वो जड़ नहीं होता, वरन चैतन्य बना रहता है। सब दृश्यों को देखता हुआ भी उसका मन अपने आराध्य में केंद्रित रहता है। नारद जी इसी संप्रज्ञात समाधि में थे, इसलिए कामदेव के द्वारा देवर्षि नारद की समाधि को टिकाने के लिए जितने भी प्रयास किए, उन सब दृश्यों को देवर्षि नारद देख रहे थे। असंप्रज्ञात समाधि जो होती है, इसको जड़ समाधि भी कहा शास्त्रों ने। असंप्रज्ञात समाधि में प्राण वायु को साधक ब्रह्मांड में चढ़ा लेता है और शरीर उसका जड़ हो जाता है। उस समाधि में ध्येय और ध्याता का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल समाधि रहती। तो यहाँ पर देवर्षि नारद ने जो समाधि लगाई थी वो समाधि संप्रज्ञात समाधि है। अस्तु, जब हार गया कामदेव अपने सहायकों के साथ, तो देवर्षि नारद के चरणों में पड़ा। वो देवर्षि नारद को क्रोध नहीं आया। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है, जब व्यक्ति को विजय प्राप्त हो जाता है अथवा कामदेव का प्रयास देवर्षि नारद की समाधि को भंग करना ही था, उनका प्रयोजन यही था। और ऐसी अवस्था में साधक को क्रोध आना लगभग तय है, लेकिन देवर्षि नारद को कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आया इसमें महानता देवर्षि नारद की नहीं, बल्कि सीम की चाप सके कोई तासु बड़ रखवार रमा पति जासु, भगवान की प्रेरणा के कारण। और वैसे भी
देवर्षि नारद स्वयं भगवान विष्णु के तृतीय अवतार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 1 में एक कथा आती है। भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, और उसके बाद दूसरे क्रम में नर नारायण का, और तीसरे क्रम में नारद जी का। नारद नाम जो पड़ा है यह भी बड़ा सार्थक नाम है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी कथा मिलती है। भगवान ब्रह्मा के नरद से, नरद कहते हैं कंठ प्रदेश, भगवान ब्रह्मा के कंठ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। कंठ को शास्त्रों में नरद कहते हैं, इसलिए इनका नाम नारद पड़ा। वैसे लीला की दृष्टि से नारद को मोह तो हो रहा है, परंतु निवेदन, चूंकि ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए इनको वास्तव में मोह नहीं हो सकता। परंतु विश्व के कल्याण के लिए भगवान भी लीला करते हैं, और हमारे शास्त्रों के अनुसार संत जन भी लीला करते हैं। क्रोध नहीं आया नारद जी को। कामदेव प्रणाम करके वापस चला गया, और जा करके इंद्रलोक में इन सब सारे समाचार को सुनाया। उसे समाचार को सुनकर तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सुनि सब के मन अचरज आवा, और मुनि ही प्रसन्न सी हरि सिर नावा। सुन, कल इस पर हल्की सी चर्चा हुई थी। सुनि सब के मन अचरज आवा, इस वृतांत को सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है देवलोक में। आश्चर्य क्यों? आश्चर्य का कारण क्या? तो आश्चर्य का कारण यह है कि संपूर्ण शास्त्र ऐसा कहते हैं, काम और क्रोध इन दोनों को जीतना बहुत कठिन काम है। और देवर्षि नारद ने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। इस प्रसंग में हम देख पा रहे हैं, जबकि काम जो है बड़ा प्रभावशाली है, काम से कोई बच नहीं सका है। रामचरितमानस बालकांड में ही एक चौपाई आती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए जब कामदेव गया है, और कामदेव ने जब बाण छोड़ा है, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि नदी नाले पेड़ आदि जड़ पदार्थ भी कामासक्त होते हुए दिखाई दे रहे। तो काम को जीतना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर ऐसे प्रभावशाली, ऐसे प्रतापी कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, ये आश्चर्य का विषय। इसलिए देवलोक में सब लोगों ने आश्चर्य किया। पुनश्च समाज में ऐसा देखा जाता है, ऐतिहासिक बहुत सी पौराणिक घटनाएं भी हैं। बहुत से मुनीश्वर ऐसे हुए हैं जिन्होंने काम को तो जीता, लेकिन क्रोध को न जीत पाए। भगवान परशुराम के जीवन में ये दर्शन होता है। अखंड बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही स्वयं कह रहे हैं। काम पर विजय तो प्राप्त कर लिया भगवान परशुराम ने, लेकिन क्रोध को न जीत पाए। इस प्रकरण में देवर्षि नारद ने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। केवल क्रोध को जीता इतना ही नहीं, बल्कि जिस कामदेव ने देवर्षि नारद की समाधि को नष्ट करने के लिए, भंग करने के लिए प्रयास किया, उसे समझाकर बहुत सुंदर वचनों में विदा किया। इन कारणों से आश्चर्य हुआ देवलोक में, और फिर मुनि की प्रशंसा करने लगे कि धन्य हो ऐसा मुनि। तीनों लोकों में जो कार्य कोई भी नहीं कर सका, वह कार्य नारद जी ने कर दिया। इन्होंने तो काम और क्रोध दोनों को जीतकर मानो त्रैलोक्य पर ही विजय प्राप्त कर लिया हो। इसलिए मुनि की प्रशंसा हो रही है, और श्लोक प्राप्त होता भी है भर्तृहरि नीति शतक में कि कांता कटाक्ष विशिखा न खिदंती, यस्य चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापः, दर्शन्ति भूरि विषयाश्च न लोकपा
शैर्लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। वो धीर पुरुष तीनों लोकों को जीत लेता है जिसके हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण नहीं छेद पाते, जिसके चित्त को कोप रूपी अग्नि की आंच नहीं जलाती और विभिन्न प्रकार के विषय ही लोभ के फंदे में फंसाकर खींचते हैं, ऐसे महापुरुष जगत में धन्य हैं। और इस श्रेणी में आज देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। प्रशंसा तो की देवराज इंद्र के साथ तमाम देवताओं ने नारद जी की, लेकिन प्रणाम किया। गजब की बात जो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, हरि सिरनावा। प्रशंसा की नारद की और प्रणाम किया भगवान नारायण को। भाई जब नारद ने काम के ऊपर और क्रोध के ऊपर विजय को प्राप्त किया है, जब नारद जी का यशोगान हो रहा है, तो नारद जी को प्रणाम करना चाहिए कि हे देवर्षि नारद, आप हमारे लिए प्रणम्य हो। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सुन सबके मन अचरज आवा, और मुनि ही प्रशंसी, प्रशंसा मुनि की हुई, लेकिन हरि सिरनावा, प्रणाम भगवान नारायण को। इसके पीछे कारण यही था, सब देवताओं ने विचार किया कि भगवान नारायण की कृपा प्रसाद से ही आज काम पर देवर्षि नारद ने, क्रोध पर देवर्षि नारद ने विजय प्राप्त किया है। जैसा कि मानव जी में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते भी हैं कि यह गुण साधन ये नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। व्यक्ति अभिमान पाल लेता है कि मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर यह किया वह किया, काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान की कृपा जब तक होगी, भगवान जब तक बचाएंगे तब तक जीव बचेगा। तो बचने में मूल कारण भगवान की कृपा ही है। इस तरह अब देवर्षि नारद ने विचार किया, और तब कागभूषण जी महाराज जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गरुड़ जी, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम मिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम मिति मन माही। काम पर विजय प्राप्त कर लेने का अहंकार जो नारद जी के मन में आया, और उस अहंकार के कारण नारद जी ने विचार किया कि अब मुझे भगवान शिव के पास चलना चाहिए। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, अहंकार हो गया इसलिए आत्मविज्ञापन करना चाहते हैं नारद जी। लौकिक दृष्टि से देखें तो अपनी बात वो बताना चाहते हैं सब लोगों को। कदाचित अगर नारद जी स्वर्ग लोक में जाते तो वहां 33 कोटि देवता विद्यमान हैं इंद्र जी के साथ में, और नारद जी वहां जाते तो आत्मविज्ञापन बढ़िया हो जाता, 33 कोटि देवता जान जाते कि इन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, तो स्वर्ग में क्यों नहीं गए? अगर कैलाश में जाएंगे तो वहां माता पार्वती और भगवान शंकर मिलेंगे, और ज्यादा होगा तो 4 लोग हैं परिवार में, चलिए 4 लोग मिलेंगे, 4 लोगों के बीच में ही आत्म प्रशंसा होगी। तो विज्ञापन की दृष्टि से तो नारद जी का स्वर्ग जाना ज्यादा उचित था, लेकिन नहीं गए। उसका कारण ये है, नारद जी को पता है कि मेरा यशोगान स्वर्ग में देवता लोग स्वयं कर रहे हैं। काम विजय का समाचार कामदेव के द्वारा स्वर्ग लोक में पहुंचाया जा चुका है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था, संप्रज्ञात समाधि में थे वो, इसलिए सब जानते हैं। एक दूसरी बात, तो देवर्षि नारद है कौन? तो पार्वती जन्म के प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा है। राजा हिमवान जो नारद जी के प्रति बोल रहे हैं कि महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी,
तो कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और जब नारद जी त्रिकालदर्शी हैं तो कहाँ क्या हो रहा है क्षण प्रतिक्षण उसकी जानकारी नारद जी को है। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि स्वर्ग लोक में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, स्वर्ग लोक में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो मेरा विज्ञापन हो ही रहा है, यशोगान चल ही रहा है, बल्कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां पर ये संदेश ये समाचार गया नहीं है। तो दो स्थानों को चुना नारद जी ने अपने मन में, ऐसा विद्वानों का मत। एक तो क्षीरसाई भगवान नारायण और दूसरे भगवान शंकर। यहाँ तक मेरा संदेशा पहुंचा नहीं है, और चूंकि त्रिदेवों में ये बड़े देवता कहे जाते हैं, तीन प्रमुख देवताओं में ये बड़े देवता कहे जाते हैं, तो इन लोगों को यह समाचार अवश्य में वो मिलना चाहिए। अब जब दो देवताओं की बात उनके मन में आई होगी कि क्षीरसाई विष्णु के पास चलना चाहिए और शंकर जी के पास चलना चाहिए, तब एक प्रश्न पुनः बनता है कि क्षीर सागर क्यों नहीं चले गए, पहले कैलाश ही क्यों जा रहे हैं। तो विद्वानों का ऐसा मत है कि नारद जी के मन में अभी अहंकार आया है, अभिमान आया है कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। दूसरी ओर देखें, कैलाशपति भगवान शंकर अहंकार के देवता ही हैं, अर्थात भगवान शंकर समष्टि अहंकार हैं, और इस समय देवर्षि नारद व्यष्टि अहंकार हैं, अर्थात अहंकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान शंकर हो गए अंशी और नारद जी हो गए अंश। छोटा अहंकार नारद जी के पास है, बड़ा अहंकार भगवान शंकर के पास है। और सिद्धांत ऐसा कहता है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्तियों को अपने कैटेगरी के अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे बरसात के दिनों में जब ऊपर की बिजली चमकती है तो ये बिजली उड़ जाती है। जिस प्रकार से नदियों का जन्म वास्तव में समुद्र से होता है और ये नदियां समुद्र की ओर ही जाती हैं, जिस प्रकार से दीपक की लौ ताप का प्रमुख केंद्र सूर्य होने के कारण उसकी लौ ऊपर की ओर जाती, अर्थात अंश जो है वो अंशी की ओर जाता है। यहाँ पर अहंकार की दृष्टि से भगवान शंकर अंशी हैं और नारद जी अंश हैं, इसलिए नारद जी पहले भगवान शंकर की ओर जा रहे हैं। एक दूसरा भाव, अंशी अंश को खींचता है, तो भगवान शंकर के अहंकार ने या बड़े अहंकार ने अपने अंशी छोटे अहंकार अर्थात नारद को खींचा। और खींचने का प्रयोजन यह है कि भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं और गुरु जो है वो हमेशा संसार का कल्याण ही करना चाहते हैं। इसलिए भगवान शंकर ये बताने के लिए कि तुम्हें अहंकार नहीं होना चाहिए, तुमने काम पर जो विजय प्राप्त किया है इसमें हेतु दूसरा है नारद, तुमने अपने पुरुषार्थ के बल पर ये नहीं किया है, वास्तविकता को समझो। मानो ये बताने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें बुलाया हो। इन कारणों से तब नारद गवने शिव पाही, चिता काम अहमिति मन माही। तो भगवान शंकर यहाँ एक शब्द दिया गोस्वामी जी महाराज ने, तब नारद गवने शिव पाही। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, शिवे कल्याणे धातु से यह शब्द पुष्ट होता है और कल्याण के देवता भगवान शंकर हैं। कुल मिलाकर भगवान शंकर नारद जी का कल्याण करने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। नारद जी उनके पास गए तो जरूर, और जा करके जो काम नहीं होना चाहिए था वही देवर्षि नारद ने कहना आरंभ कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित, मार कहते हैं काम को, कामदेव का वह चरित्र जो घटना उनके साथ में घटी थी वो सब जा करके आद्योपांत
नारद जी ने वर्णन करना आरंभ कर दिया भगवान शंकर के पास। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, महान आश्चर्य का विषय। ये नारद जो सदा रामचरित गाते हैं, जो रामचरित गाते हैं, वो आज कामचरित गा रहे हैं। कामचरित, जबकि ये भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए काम चरित वर्जित है। काम का स्मरण करना भी निषेध है। जो आज काम चरित्र ही गा रहे हैं, बार बार नारद मुनि आवहीं। ये राम कथा के कितने कितने अच्छे गायक हैं। भगवान राम का राज तिलक जब हुआ तो वहां लिखा हुआ है, बार बार नारद मुनि आवहीं। नारद मुनि बार बार अयोध्या आते हैं और चरित पुनीत राम के गावहीं, भगवान राम के पवित्र यशोगान को करते हैं। वो आज राम को भूल गए और राम को भूल करके काम का चरित्र गाने लगे। भगवान शंकर बड़ी करुणा दिखा रहे हैं यहाँ पर। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर के लिए देवर्षि नारद अत्यंत ही प्रिय हैं। और देवर्षि नारद ही क्या, जितने राम भक्त हैं उन सबसे भगवान शंकर अत्यंत स्नेह करते हैं। नारद जी महाराज को अत्यंत प्रिय पात्र जानकर अब भगवान शंकर उन्हें सिखाने का उपक्रम करते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। और भगवान शंकर जब उपदेश देते हैं नारद जी को, तो बहुत गजब की बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। बोले, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। बार बार बिनवो मुनि तो ही, भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनि, हे नारद जी, मैं बार बार विनम्रता पूर्वक विनती करके कहता हूँ। कहा विश्व वंद्य त्रिभुवन गुरु, और वो देवर्षि नारद को जब उपदेश दे रहे हैं तो बार बार विनती कर रहे हैं। वैसे बड़े और विनम्र लोग जो होते हैं वो छोटों के सामने भी बहुत विनम्रता से पेश आते हैं। सुंदरकांड में इसका बहुत बढ़िया से होता है। जब अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में गए और रावण की सभा में जब विराजमान हुए तो गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया। हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं कि विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। कहा हनुमान जी महाराज शंकरावतार, तो कहा रावण। रावण के सामने भी हनुमान जी महाराज विनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मूल भाव ये, भले विनती करना पड़ जाए लेकिन सामने वाले का कल्याण होना चाहिए। किसी के कल्याण के लिए यदि मुझे झुकने की आवश्यकता हो तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। बार बार बिनवो मुनि तो ही, इसलिए भगवान शंकर ने बार बार विनती करके और देवर्षि नारद जी से एक बड़ी सुंदर बात कही। जिम यह कथा सुनाए हो ही, हे नारद जी, मेरी विनती है आपसे, जिस प्रकार से आपने यह कथा मुझे सुनाई है, तिम जनि हरि ही सुनावहु कबहू। भगवान श्रीमन नारायण को यह कथा कभी मत सुना। यहाँ एक बात और विचारनी है। जब देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास गए तो शंकर जी ने देवर्षि नारद से कुछ पूछा नहीं है। कहो नारद समाचार सुनाओ, इतना अवकाश ही नहीं मिला। देवर्षि नारद तो बस गए शिव जी के पास। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। न कोई शिष्टाचार, न प्रणाम अभिवादन, कुछ नहीं, सीधा मार चरित शंकर ही सुनाए। इतना अवकाश भी शंकर जी को देवर्षि नारद ने नहीं दिया कि भगवान शंकर जो है वो उनसे कुशल क्षेम पूछ पाते, अथवा आओ नारद बैठो, इतना कहने का भी अवकाश नहीं है। ये अहंकार का परिणाम है। अहंकार में भरे होने के कारण एक क्षण भी वो गंवाना नहीं चाहते थे और जरा भी इसीलिए अवसर नहीं दिया। तो अहंकार का प्रदर्शन जब नारद जी ने किया
ये संकेत भगवान शंकर नारद से करते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार से अर्थात अहंकार में भरकर तुमने मुझे जो काम कथा सुनाई है, हरि को अर्थात भगवान नारायण को यह कथा कभी मत सुनाना। यहाँ प्रसंग नहीं चल रहा था तब भी तुमने सुनाया। मेरी विनती है नारद जी, वहां अगर प्रसंग चले भी अर्थात भगवान नारायण इस संबंध में अगर तुमसे कुछ पूछे भी तो भी इस घटना को छिपा लेना, बताना मत। ये है तिमि जनि हरि सुनावो, कबहू चले प्रसंग दुराये तब। यहाँ भगवान शंकर ने भगवान नारायण के लिए जो हरि शब्द दिया, हरि से मत कहना। हरि कहते हैं श्री विष्णु जी को, और हरि का तात्पर्य होता है हरतीति हरि, जो प्राणी मात्र के क्लेशों का हरण करे उस देवता को हरि कहते हैं। तो भगवान जो है वो सबका कल्याण ही करते हैं, सबके क्लेश पापों को हरते हैं, ऐसे हैं भगवान। उनके पास अहंकार की चर्चा है नारद, तुम बिल्कुल भी मत करना। भगवान शंकर के पास नारद जी जो गए हैं उसमें कुछ बातें और भी विचारनी। यद्यपि नारद जी ने ये सोचा होगा मन में कि अभी तक भगवान शंकर ही कामजयी कहलाते थे, काम पर विजय भगवान शंकर ने ही प्राप्त किया है, लेकिन शंकर जी के बाद मैंने भी काम को जीत लिया है। और अगर विचार किया जाए तो दो काम विजेता हुए, और दोनों में अगर तुलना करेंगे तो मैं भारी पड़ूंगा। नारद जी का विचार भारी कैसे पड़ेंगे? भगवान शंकर ने जब काम पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने कामदेव को जला दिया, लेकिन मैंने कामदेव को जलाया नहीं, मैंने कामदेव को जीवित छोड़ा, बल्कि आशीर्वाद दिया। उन्होंने तो मिटा दिया, और मिटा देना ये बड़ा विजय नहीं है। किसी को समाप्त कर देना, किसी की सत्ता को नष्ट कर देना, ये बड़ा विजय नहीं है। बड़ा विजय बल्कि मेरा है। दूसरी बात, कामदेव जब गया भगवान शंकर की समाधि को टिकाने के लिए, तो भगवान शंकर कामासक्त भले नहीं हुए, लेकिन समाधि तो टूटी। कामदेव के प्रभाव से भगवान शंकर की समाधि तो टूटी। एक दूसरी बात, समाधि टूटने के बाद भगवान शंकर के मन में कामदेव के प्रति क्रोध तो आया, लेकिन मेरे मामले में न तो कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़ सका और न ही मैंने कामदेव के ऊपर कोई क्रोध किया। इस तरह अगर तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो शंकर जी के तुलना में बड़ा काम विजयी मैं दिखाई दे रहा हूँ। एक दूसरी बात और, उस घटना में भले भगवान शंकर ने काम को नष्ट करके काम पर विजय प्राप्त किया हो, लेकिन एक कथा पुराणों में ऐसी भी आती है जहाँ भगवान शंकर काम से स्वयं हार गए हैं। वो कथा निवेदन करूं मैं बहुत संक्षेप में। भगवान का मोहिनी रूप जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने एक बार भगवान नारायण से कहा कि भगवान, मैंने सुना है आपने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था समुद्र मंथन के प्रकरण में, तो मैंने सुना है कि आप अति सुंदर स्त्री बने थे। आपके उस स्वरूप का भगवान मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यद्यपि श्रीमन नारायण ने बहुत रोका शिव जी को, लेकिन शिव जी नहीं माने, और जब शिव जी नहीं माने तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने मोहिनी रूप का प्रदर्शन किया, और जब मोहिनी रूप का दर्शन किया भगवान शंकर ने तो कामासक्त हो गए। ऐसी कथा प्राप्त होती है। नारद के मन में कदाचित ये विचार आया हो कि कामदेव को बाद में जला के भले नष्ट किया हो भगवान शंकर ने, लेकिन इसके पहले अपने जीवन में कामासक्त तो हुए थे। इस तरह तुलना की दृष्टि से मैं श्रेष्ठ काम विजयी हूँ। श्रीमन नारायण के ऊपर विचार किया होगा तो ये निर्णय उनके मन में आया विद्वानों के अनुसार कि भगवान नारायण भी, ये नारद जी का कथन है, नारद जी का विचार है, जो पुराणों के अनुसार सत्य नहीं होगा। अहंकार आ जाने के कारण नारद का विचार है ये। केवल उन्होंने ये विचार किया विष्णु जी के बारे में
कि श्रीमन नारायण भी काम विजयी नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? सदा लक्ष्मी जी को साथ रहते हैं, लक्ष्मी जी सदा उनके साथ विराजती हैं। इनका इसका तात्पर्य उन्होंने निकाला कि विष्णु भी काम विजयी नहीं है। और 3 देवताओं में अब बच गए भगवान ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी तो काम विजयी हो ही नहीं सकते। और इसकी भी अनेक कथाएं हैं, जैसा कि वर्णन आता है, भगवान शंकर का विवाह हो रहा था माता सती के साथ, और विवाह मंडप में जब दुल्हन के रूप में माता सती बैठी थी, जबकि ये सखी नातिन है ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जिनका विवाह हो रहा है शिव जी के साथ, दुल्हन के वेश में घूंघट नीचे करके और बैठी हुई है। तब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया था कि दुल्हन के रूप में मैं सती को देख पाऊं, सती का दर्शन करूं। लेकिन जब देखने का अवसर नहीं आया तो हवन कुंड में पानी डाल दिया, और जब पानी डाल दिया तो धुआं उठा। तो माता सती के आंख में भी जब धुआं गया तो कड़वाहट हुई, और तब घूंघट खोला। उस समय माता सती के मुखमंडल का दर्शन किया था ब्रह्मा ने, और काम के वशीभूत हुए थे। तो देवर्षि नारद ने यही विचार किया कि तीनों देवताओं ने वस्तुतः काम को जीता नहीं, हाँ, नष्ट करके कामदेव को भगवान शंकर ने भले जीत लिया हो, लेकिन मेरे मुकाबले का नहीं है। इसलिए वो नारद जी भगवान शंकर के पास गए। शिव जी सब बातों को समझ गए कि नारद जी के मन में अभी जो विचार घर कर गया है, इससे नारद का कल्याण होने वाला नहीं। अब जब कोई प्रिय अनर्थ करने लगता हो, या प्रिय के मन में जब अन्यथा के विचार आ जाए, या प्रिय मार्ग भटक गया हो, तब उसका प्रेमी अथवा उसका कल्याण करने वाला उसे उपदेश जरूर करता है, उसे बचाने के लिए। और ठीक यही काम भगवान शंकर ने किया। सम्बुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सम्बुदीन उपदेश हित, भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया वो नारद जी के हित में था, नारद जी का कल्याण करने के लिए ही भगवान शंकर ने उपदेश किया। लेकिन भगवान शंकर के द्वारा दिए गए उपदेश नारद को नहीं, नारद ही सुहान, नारद को अच्छे नहीं लगे। अच्छे क्यों नहीं लगे? तो भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज जी महाराज, भरद्वाज कौतुक सुनहु, याज्ञवल्क्य जी महर्षि भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भारद्वाज जी सुनो, ये हरि की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है, ये बहुत बलवान है। हरि इच्छा के कारण, उन्होंने हरि इच्छा को कारण बनाया। भगवान की इच्छा के कारण ही नारद को भगवान शिव जी के वचन अच्छे नहीं लगे। इस तरह समय शायद पूर्णता की ओर है, तो 3 मिनट शेष हैं। मैं अपनी वाणी